नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइपोग्लाइसेमिक शॉक के बारे में, जो कि बहुत ही मेडिकल इमरजेंसी है। बाय चांस हम लोग का डेंटल प्रैक्टिस में डेंटिस्ट्री में कोई पेशेंट को अगर हाइपोग्लाइसेमिक शॉक हो गया तो हम लोग कैसे उसको मैनेज करेंगे, कैसे ट्रीटमेंट करेंगे। पहले तो हम 2-3 पॉइंट्स के बारे में इस वीडियो को डिवाइड किया। फर्स्ट हम लोग जानेंगे क्या होता है हाइपोग्लाइसेमिक शॉक। क्या हम लोग होने की वजह से कैसे पता चलेगा कि हाइपोग्लाइसेमिक शॉक है, मतलब क्या-क्या साइंस सिम्पटम्स पता चलेगा। क्या-क्या क्लिनिकल फीचर्स देख के आपको पता चलेगा कि हाइपोग्लाइसेमिक शॉक है, क्या एनाफिलेटिक शॉक है, कार्डियक अरेस्ट है, क्या है, आपको कैसे पता चलेगा सिनकोप है, क्या है। उसके बाद हम लोग जानेंगे कॉजेज़ क्या-क्या है, क्या-क्या रीज़न्स की वजह से ये होता है, और लास्ट में हम लोग जानेंगे एज़ अ डेंटिस्ट हम लोग क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं हम लोग का डेंटल क्लिनिक में, डेंटल प्रैक्टिस में। बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत आजकल ज़माने में बहुत सारा पेशेंट को डायबिटीज़ मेलिटस मतलब हाई ब्लड शुगर लेवल रहते हैं। जिन लोगों का डायबिटीज़ रहता है उन लोगों को ये वाला चीज़ होने का भी बहुत ज़्यादा चांस रहता है। हाइपोग्लाइसेमिक शॉक क्या है? पहले ये जो चीज़ है, मतलब आपका ब्लड में ग्लूकोज़ का लेवल अचानक से बहुत डाउन हो गया, बहुत फॉल हो गया। जैसे कि एक टर्म में बोलेंगे तो सडन डिक्रीज़ और ड्रॉप ऑफ ब्लड ग्लूकोज़ लेवल इन आवर ब्लड, मतलब ब्लड के अंदर हम लोग को ग्लूकोज़ वेरियस टाइप्स ऑफ सब कुछ है, मिनरल्स सब कुछ है। तो ग्लूकोज़ जो चीज़ है इम्पोर्टेंट हम लोग का हर एक सेल का फंक्शन के लिए। एक गाड़ी को जैसे पेट्रोल चाहिए उनको चलने के लिए, उसको काम करने के लिए, जैसे हम लोग के बॉडी में ग्लूकोज़ चाहिए। हम लोग का पूरा हर एक सेल से लेके बनता है टिश्यू से पूरा ऑर्गन, पूरा ह्यूमन बॉडी काम करने के लिए चाहिए ग्लूकोज़। और ग्लूकोज़ का अचानक से ड्रॉप हो जाएँगे, बहुत लेवल कम हो जाएँगे हम लोग ब्लड में, बॉडी में, तो इसे हाइपोग्लाइसेमिक शॉक होता है। तो क्या-क्या क्लिनिकल फीचर्स हम लोग का देख के पहचान पाएँगे, साइन सिम्पटम से पहचान पाएँगे कि हाइपोग्लाइसेमिक शॉक हुआ है। फर्स्ट जो पेशेंट में देखेंगे थोड़ा कन्फ्यूज़्ड लगेंगे, थोड़ा इधर-उधर ऐसे-ऐसे ऐसे-ऐसे थोड़ा कन्फ्यूज़न स्टेट में है, इस टाइप का आप थोड़ा फ़ील करेंगे, देख पाएँगे। बिहेवियर इज़ अल्टर्ड बिहेवियर, नॉर्मल जैसे आस-पास रहते हैं उस टाइप का बिहेवियर ना, बिहेवियर थोड़ा अलग रहेंगे, बाकी लोगों से थोड़ा अल्टर्ड बिहेवियर रहेंगे। स्लर्ड स्पीच में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इंटरेक्शन में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बात उतना ईज़िली अच्छे से कर नहीं पाएँगे। डिफ़िकल्टी इन इंटरेक्शन, अनरिस्पॉन्सिवनेस, आप अगर कुछ क्वेश्चन पूछेंगे उतना अच्छे से ईज़िली क्विकली उतना रिप्लाई नहीं दे पाएँगे। और मेन कुछ-कुछ जो चीज़ देखना है, स्वेटिंग होगा, बहुत स्वेटिंग होगा, उसके साथ भूख लगेंगे, हंगर होगा और ट्रिमर होगा, हाथ ऐसे सेक करते करना भी हो सकता है, हाथ, आईज़, लिप्स ये सब सेकिंग भी हो सकता है मेनली, ट्रिमर और ड्राउसीनेस ये सब हो सकता है। लॉस ऑफ कॉन्शसनेस ये अगर ज़्यादा टाइम के लिए कंटिन्यू हो गया, आप अगर मैनेजमेंट कुछ नहीं कर रहे हो, सपोर्ट कुछ नहीं दे रहे हो, तो बाद में जाके अनकॉन्शियस होके सडन फॉल कर सकते हैं, ठीक है? रैपिड मतलब ब्लड प्रेशर भी रैपिड फॉल हो सकता है, उसके साथ नौसा, वोमिटिंग ये सब भी आपका हो सकता है। बाकी आप देखना है इनसाइड ओरल कैविटी, ड्राई माउथ का साइन सिम्पटम्स देख पाएँगे। बाकी शेकीनेस हैंड्स ये सब देख पाएँगे, ये सब चीज़ें हम लोग का क्लिनिकल फीचर्स में साइन सिम्पटम्स में मेन में 2-3 जो चीज़ है, आप लोग जो शेकिंग मूवमेंट ये सब देखेंगे, थोड़ा कन्फ्यूजन देखेंगे, थोड़ा अल्टर्डनेस देखेंगे, स्वेटिंग देखेंगे, बहुत भूख लग रहा है, अच्छे से बात नहीं कर सकते, इस टाइप का आप देखेंगे, ब्लड प्रेशर भी बहुत फॉल होगा। और नॉर्मल हम लोग बोल देंगे कैसे हम लोग का ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल हम लोग का ब्लड में कितना होता है। मेनली शुगर लेवल 2-3 चीज़ों से देखा जाता है। एक हम लोग की इधर में HbA1c बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं तो नॉर्मली फास्टिंग में कितना पोस्टप्रांडियल मतलब खाने के बाद कितना होता है उसके बारे में नॉर्मल देखिए HbA1c 5 के अराउंड रहना चाहिए, 5.1, 5.2, 3, 6 के अंदर रहना चाहिए। और डायबिटीज़ पेशेंट में ये 6 क्रॉस कर जाता है, ठीक है? HbA1c मेनली हम लोग को तो देखने का चीज़ है फास्टिंग मतलब खाने के बाद कितना ब्लड ग्लूकोज़ लेवल और खाने के पहले और बाद में कितना है। फास्टिंग में 90 टू 100 के अंदर होना चाहिए नॉर्मल, और खाने के बाद 120 टू 140 के अंदर आपका नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज रहेंगे तो आपका नॉर्मल है। बाकी डायबिटीज़ पेशेंट में जिन लोगों का ज़्यादा शुगर रहता है उन लोगों का क्या रहता है, खाने के पहले उन लोगों का ब्लड शुगर चेक करेंगे तो 125 से ज़्यादा रहेंगे, तो मतलब समझना आपका डायबिटिक कंडीशन है। और खाने के बाद अगर चेक करेंगे तो 200 से ज़्यादा क्रॉस हो गया तो डायबिटीज़ पेशेंट इस टाइप का आपका कंडीशन है, तो उस हिसाब से आपको मैनेजमेंट मेडिसिन लेके ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। लेकिन हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस कर रहे हैं हाइपोग्लाइसेमिक मतलब आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल, डायबिटीज़ में क्या होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा हो जाता है, हाइपोग्लाइसिया में क्या होता है ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो जाता है। तो यहाँ पे नॉर्मली हम लोग को खाने के पहले कितना रहना चाहिए 90 टू 100 और खाने के बाद 120 टू 140, यहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल ड्रॉप करके अचानक से 70, 80, 60 के आसपास चले जाएंगे। नॉर्मल 90 टू 100 के आसपास रहते हैं, तो इतना अगर बाई चांस 70 के नीचे आ जाएगा तो
आपका हाइपोग्लाइसेमिक शॉक हो सकता है। तो ये वाला रेंज के बारे में जानना चाहिए। बाकी HbA1c का थोड़ा बहुत जानना चाहिए। नॉर्मल 5 होता है, 5 के 5.12, प्री डायबिटिक पेशेंट में 5.7, 5.6.4, डायबिटिक पेशेंट में मोर देन 6.45 का होगा तो डायबिटिक पेशेंट है। और हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में बहुत ही कम हो जाएगा ये वाला चीज़ HbA1c का। और मोस्ट कॉमन जो रीजंस यहाँ पे है, मेनली जिन लोगों का डायबिटीज़ पेशेंट है, टाइप 1 डायबिटीज़ मेलिटस, टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस, उन लोगों में वेरियस टाइप्स ऑफ मेडिसिन लेते हैं एंटी डायबिटिक। तो ज़्यादा डोज में ले लिया या कुछ ज़्यादा डोज में इंसुलिन इंटेक हो गया, तो इसके वजह से बाई चांस ऐसे मोस्ट कॉमन डायबिटिक पेशेंट में होता है, क्योंकि मेडिसिन लेके उन लोग कंट्रोल में रहते हैं। बाई चांस इंसुलिन ज़्यादा सीक्रेट होता है, ग्लूकोज ज़्यादा मेटाबोलाइज्ड होकर ग्लूकोज का लेवल डाउन होकर ये वाला चीज़ हो सकता है हाइपोग्लाइसेमिक शॉक। उसके बाद जिन लोगों में पैनक्रियाटिस का प्रॉब्लम होता है, पैनक्रियास का मेन प्रॉब्लम होता है जहाँ पे इंसुलिन मेनली आते हैं, इंसुलिन ही हेल्प करता है ग्लूकोज को हम लोग को बॉडी की सेल के साथ मेटाबोलाइज करने में, उन लोगों में ये वाला चीज़ दिखा जाता है। बाकी लीवर का प्रॉब्लम में, किडनी डिजीज़ में, क्योंकि इस सब से वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोन्स रेगुलेट होता है जो कि ग्लूकोज लेवल, इंसुलिन लेवल बॉडी में मेंटेन करने के लिए हेल्प करते हैं। और एक जो पॉइंट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है लॉन्ग टर्म स्टार्वेशन। जो पेशेंट वेटिंग एरिया में ज़्यादा टाइम से बहुत पेशेंट वेट कर रहे हैं, बहुत टाइम से कुछ खा के नहीं आए, सुबह से कुछ खाया नहीं, तो बहुत टाइम से स्टार्वेशन के वजह से भी ग्लूकोज लेवल डाउन करके ड्रॉप करके ये हो सकता है। और एक है डेंटल क्लिनिक में वेरियस ऑपरेटिंग एरिया में देखने के बाद, वेरियस पेशेंट के ये सब देखने के बाद स्ट्रेस की वजह से, एंग्जाइटी की वजह से, वेरियस टाइप्स ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस, रेगुलेशन, ये सब इधर उधर हो जाने की वजह से स्ट्रेस, एंग्जाइटी, पैनिक अटैक आने के बाद ये ड्रॉप करके, ग्लूकोज लेवल ड्रॉप करके ये मेनली होता है। मेन जो चीज़ है कि हम लोग का ब्लड में ग्लूकोज जो नॉर्मल रहता है उससे अचानक से ड्रॉप कर जाता है वेरियस हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से। इसके वजह से जाके ग्लूकोज लेवल डाउन करने की वजह से वेरियस साइन सिम्टम, ऑल्टर्ड कॉन्शसनेस, हाथ से हैंड टेंड ये सब शेकिंग होगा, बाई चांस पेशेंट फॉल कर सकते हैं, बाई चांस गिर सकते हैं। तो क्या क्या ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करेंगे, कैसे हम लोग को एज ए डेंटिस्ट ट्रीट करना है, मैनेज करना है। फास्ट उनको तो आसपास जहाँ पे भी ग्लूकोज मतलब फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट, चीनी भी हो सकता है, ग्लूकोज हो सकता है, स्वीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक हाथ में जितना आ सकता है उसको देना है, ओरल कैविटी में डायरेक्ट तो देना है। मेन एक इंपॉर्टेंट चीज़ है 15-15 रूल, मतलब 15 ग्राम ऑफ फास्ट एक्टिंग शुगर लाइक स्वीट्स आप बोल सकते हो, ग्लूकोन डी बोल सकते हो, इस टाइप ऑफ फ्रूट जूस बोल सकते हो। 15 ग्राम देना है, देने के बाद 15 मिनट्स वेट करना है, पाल्स्ट्रस इस वीक के बीच में उनका चेक टेक करना है। 15 मिनट्स के बाद फिर से मतलब जब हाइपोग्लाइसेमिक शॉक होगा उसका ब्लड शुगर लेवल 16 लेस देन 70 mg पर डीएल हो जाएगा, 70 mg पर डीएल से कम हो जाएगा। तो 15 ग्राम शुगर देने के बाद आपको 15 मिनट्स बाद फिर से चेक करना है उसका 70 mg पर डीएल से ज़्यादा हुआ है कि नहीं, नहीं हुआ तो फिर से देना है। फिर एस्टेप फास्ट एक्टिंग जो हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स बोलते हैं, कार्ब्स बोलते हैं, मेनली ग्लूकोन डी जो हम लोग का पाउडर आता है वो तो आप क्लिनिक में रखना ही रखना है। बहुत सारा पेशेंट में डिहाइड्रेशन में कंडीशन में, ये सब कंडीशन हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में काम में बहुत ही इंपॉर्टेंट काम में आ जाता है। तो अच्छे से फ्लूइड स्टेज में आप अच्छे से मिक्स करने के बाद दे सकते हो। बाकी ग्लूकोज ग्लूकागोन के एक IV IM पेरेंटरल यूज़ आता है वो दे सकते हो। लेमन जूस, ऑरेंज जूस ये सब दे सकते हो। लेमन जूस नहीं, ऑरेंज जूस थोड़ा मीठा लगेगा, स्वीट लगेगा, जहाँ पे ग्लूकोज कंटेंट थोड़ा हाई रहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कंटेंट थोड़ा ज़्यादा रहता है वहाँ पे। और एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है डायबिटिक पेशेंट में, मेनली मॉर्निंग अपॉइंटमेंट्स देना, जहाँ पे पेशेंट को ज़्यादा वेट भी नहीं करना पड़े, ब्रेकफास्ट करने के बाद आराम से आए करने के बाद। मॉर्निंग अपॉइंटमेंट में क्या होता है कि एक बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल नॉर्मल रहता है, एक हाई लेवल ठीक ठाक रहता है, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल वो मेंटेन करके रखता है, उतना अचानक से ड्रॉप होने का चांस होता नहीं है। और लॉन्ग अपॉइंटमेंट नहीं देना है, बहुत जल्दी जल्दी आएंगे पेशेंट को, जल्दी जल्दी इस सब पेशेंट को छोड़ देना है, ज़्यादा वेट टेट नहीं करवाना है, फास्टिंग टेस्टिंग नहीं रखना है, पैनिक एंग्जाइटी स्ट्रेस में नहीं रखना है। तो ऐसे करके मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ ग्लूकोन डी रखना है हम लोग के पास। बाकी इधर उधर हम लोग का बनाना, हनी, शुगर्स ये सब रहेंगे, चॉकलेट टॉकलेट रहेंगे, तो बाई चांस ये हो गए तो इदानीं एकदम जितना जल्दी हो सकता है एज सून एज पॉसिबल है सब वो चीज़ आपको करना है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ है, ग्लूकोन डी आपके पास रखना है, कुछ स्वीट्स, हनी, आपका बनाना से लेकर कुछ फ्रूट जूस अगर हो सकता है, मैंगो जूस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑरेंज जूस हो सकती है, ये सब दे पाऊँगी तो और भी अच्छा है। बेसिक चीज़ है हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में, आपको शुगर लेवल इंक्रीज़ करना है तो शुगर ही कुछ डाइट देना है, फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स देना है। तो ये मेनली ये चीज़ है, जैसे कि हम लोग फास्ट एक्टिंग में डायरेक्ट ग्लूकोन डी का जो पाउडर आता है एकदम लिक्विड स्टेज में वो करके आप दे सकते हो। ठीक है, उसको जस्ट कार्बोहाइड्रेट चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, जिसकी वजह से
उसके बाद चेक करना है आपको ब्लड ग्लूकोज लेवल 70 mg/dl से ज़्यादा हो जाएगा तो नॉर्मल स्टेट में आ जाएगा, कौन सा स्टेट में आ जाएंगे तो नॉर्मल एक स्टेबलाइज पोजीशन में रखना है, सुपाइन पोजीशन में उसको रेस्ट देना है, पंखे के नीचे रखना है, नॉर्मल ऐसे सेटअप में रखने के बाद वो नॉर्मल स्टेट में आ जाएंगे। तो मेनली हाइपोग्लाइसेमिक शॉक के बारे में हम लोग जाना क्या होता है, मेनली ब्लड ग्लूकोज लेवल अचानक से ड्रॉप कर जाता है। ब्लड ग्लूकोज लेवल नॉर्मल कितना रहता है, फास्टिंग में हम लोग को 80 to 90 मतलब 90 to 100 के आसपास रहेंगे, पोस्ट प्रेंडियल खाने के बाद 120 to 140 के आसपास रहेंगे। हाइपोग्लाइसेमिक शॉक के डायरेक्ट डाउन करके 60, 50, 70 के आसपास डाउन कर जाएंगे। तो तभी आपको और क्या क्या होगा, सेकिंग हैंड होगा, कॉन्फ्यूजन होगा, ऑल्टर्ड विजन होगा, ये सब एनोरेक्सिया, नोसा, वोमिटिंग, ये सब बहुत कुछ हो सकता है। ग्राउंड में फॉल भी कर सकते हैं। तो अच्छे से सुपाइन पोजीशन में उसको रखना है। रखने के बाद ग्लूकोज का ये सब फास्ट एक्टिंग कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोन डी, ये सब आपको देना है, सॉल्यूशन में आता है। उसके बाद IVIM करना है और ऑक्सीजन 100% सैचुरेशन। बाद में जाकर अगर ट्रीट नहीं हुआ 100% ऑक्सीजन देना है। एम्बुलेंस को नंबर एकदम अच्छे से आपके पास रहना चाहिए, नियर बाई हॉस्पिटल का, क्लिनिक का, जहाँ पे ट्रीटमेंट होता है वहाँ पे क्लिनिक, एम्बुलेंस, इस सब का नंबर आपको रहना चाहिए। तो जितना जल्दी मेडिकल और भी अच्छा कंडीशन में जाएंगे उतना जल्दी ट्रीटमेंट होने का भी चांस है। हम लोग एज ए डेंटिस्ट जितना बेसिक कर सकते हैं हम लोग को करना चाहिए, जानना चाहिए। तो एक यही मेनली वीडियो था हाइपोग्लाइसेमिक शॉक में। हम लोग एज ए डेंटिस्ट बाई चांस डेंटल क्लिनिक में हूँ, मेडिकल इमरजेंसी एक हाइपोग्लाइसेमिक शॉक। हाइपोग्लाइसेमिक शॉक को अच्छे से अगर इदानी जितना जल्दी हो सके अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं किया तो मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो सकता है, क्योंकि हर एक सेल से हम लोग का बॉडी बना है। सेल के अंदर जो एनर्जी पावर है, ग्लूकोज नहीं जा रहा है, पेट्रोल नहीं जा रहा है गाड़ी के अंदर, फिर भी आप गाड़ी को लेके जा रहे हो, अचानक से कॉन्शियस होकर मल्टीपल ऑर्गन फेलियर होकर कोमा में जाके, शॉक में जाकर डेथ भी हो सकता है, सीरियस कंडीशन भी हो सकता है। तो लेकिन सामान्य ग्लूकोज, ग्लूकोन डी पाउडर से उसका एकदम रिवाइव दे सकते हो। बहुत एक सिंपल चीज़ है। तो इस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा करके एक एक करके मैं वीडियो बनाता हूँ। इसके पहले भी बहुत सारा बनाया हूँ, मेडिकल इमरजेंसी डेंटल प्रैक्टिस। एक प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके देख सकते हो क्या क्या टाइप्स ऑफ, जैसे कैनोरो आपका सिनकोप में क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट में कैसे हम लोग करते हैं, एजमा अटैक में कैसे करते हैं, हिपलिप्स में कैसे करते हैं, एनाफाइलेटिक शॉक नेक्स्ट वाला वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सबके बारे में। वहाँ पे जाकर वीडियोस ये सब इमरजेंसी के बारे में डिस्कस किया हूँ। बाकी वीडियो अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। कुछ क्वारी हो तो मुझसे पूछ सकते हो डायरेक्ट। मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कुछ ऑनलाइन में प्राइवेट कंसल्टेशन चाहिए तो मैं देता हूँ ऑनलाइन में 1 to 1, उसके लिए मेरे व्हाट्सएप में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल के सब्सक्राइब करने की रिक्वेस्ट करूँगा। व्हाट्सएप में मेरे ग्रुप है, बहुत सारा स्टूडेंट वहाँ पे जुड़ा हुआ है। आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगा, ग्रुप का लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, लिंक क्लिक करने के बाद ग्रुप में ज्वाइन करने के लिए। और कोई भी क्वेश्चन हो, क्वारी हो, कंसल्टेशन चाहिए तो मुझसे व्हाट्सएप में जुड़ सकता है। व्हाट्सएप नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, नंबर सेव करने के बाद व्हाट्सएप में डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी BDS कोर्स के बारे में कुछ जानना हो, ओरल हेल्थ रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो, मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं बहुत ही मिनिमम प्राइस में। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर देने का और एक बार रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल के अंदर जाइए, नए नए वीडियोस देखिए, प्लेलिस्ट को डिस्कवर कीजिए, बहुत अच्छा अच्छा नया नया चीज़ देखने को सीखने को मिलेगा। तो आज की वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।